नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अन्नू चौधरी। कहते हैं अगर आपके पास धन हो तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जी हां, धन स्वास्थ्य संपन्नता के लिए जरूरी है क्योंकि लक्ष्मी जी का आपके घर में वास हो। आज है धनतेरस, जिसे हम धन त्रयोदशी और धनवंतरी के तौर पर भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं सूर्य समाचार का खास कार्यक्रम शुभ धनतेरस। शुभ दीपावली के त्योहार की शुरुआत धन त्रयोदशी यानी धनतेरस से ही शुरू हो जाती है। देश के हर हिस्से में धनतेरस पर लोग खूब खरीदारी करते हैं। धनतेरस को मनाने में पूरा देश उत्साह और उमंग से भर जाता है और हर कोई मां महालक्ष्मी को मनाने में लगा रहता है। इस शुभ मौके पर हर किसी की ख्वाहिश रहती है धन और यश हासिल करने की। अक्टूबर महीने की शुरुआत होते ही हमारे देश में त्योहारों की रौनक लोगों के चेहरे पर देखने को मिल जाती है। जी हां, दशहरे से शुरू हुआ त्योहारों का सिलसिला पूरे महीने लोगों में उत्साह का संचार करता है। दीपावली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस यानी कि पैसे खर्च करने का दिन होता है। इस दिन हर कोई कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो धनतेरस वाले दिन ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करता है, मां लक्ष्मी उन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान होती हैं, यानी कि उन पर होती है धन की वर्षा। धनतेरस का मौका भी होता है और दस्तूर भी। क्योंकि हिंदू धर्म संस्कृति में धनतेरस पर खरीदारी की विशेष महत्ता बताई गई है, लिहाजा हर कोई अपनी हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करता है। समाज के सभी वर्गों के लोग धनतेरस के इस पर्व का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। जो त्योहार है वह तिथिगत नहीं है, यानी कि तिथियां होते हुए भी उसमें उदया तिथि, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और सनातन शास्त्र में जो पंचांग विधि है, जो पंचांग पद्धति है, उसमें वर्णन मिलता है कि सूर्योदय काल में उदय लग्न में जो तिथि आ रही हो वही मान्य होती है। लेकिन यह तिथि मान्यता सिर्फ है जब हम कुछ त्योहारों की प्रधानता का आते हैं, जिसमें कि त्रयोदशी, चतुर्दशी पूजन, दिवाली पूजन या होलिका दहन। होलिका दहन का ही जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि होलिका दहन की प्राथमिकता लिया जाता है, वही प्राथमिक पूजा होती है। तो ऐसी अवस्था में त्रयोदशी तिथि जो है, जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं धनतेरस के लिए, वह उसका भी जो महत्व है वह प्रदोष काल की पूजन का है। यानी कि खरीदारी तो हमारे लिए है ही, खरीदारी का तो मुहूर्त लिया ही जाता है, लेकिन क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब जो धनवंतरी देवता अमृत कलश लेकर निकलते हैं, उसके बाद विशेष रूप से शास्त्रों में वर्णित है कि इनको देवताओं के वैद्य के रूप में जाना जाता है। और एक वैद्य समाज, बड़ा समाज जो है, जो आयुर्वेदा पर निर्भर है, वह इनको आयुर्वेद का एक जो है विशेष करके देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। तो अब तक जो सिर्फ और सिर्फ धनतेरस को लेकर, क्योंकि धन शब्द यहाँ पे आ गया, कुबेर पूजन आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ सभी को लगता है कि सिर्फ यहाँ पर चलित लक्ष्मी की पूजन होनी है। प्रथम धन जो है वह स्वास्थ्य धन है। तो ऐसी अवस्था में त्रयोदशी का जो पूजन है, हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में आकस्मिक बीमारियां रहती हैं, अकाल मृत्यु का भय रहता है, या अकाल मृत्यु किसी परिवार में हो रही हो, ऐसी अवस्था में अगर वह नियमबद्ध होकर संध्या बेला में प्रदोष काल में पूजन करता है त्रयोदशी का, तो ऐसे
प्रभाव से, ऐसे प्रकोप से मुक्ति मिलती है। तो ऐसी अवस्था में 29 तारीख को भले ही उदया तिथि ना मिल रही हो, लेकिन क्योंकि प्रदोष काल में, पूर्ण प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि मिल रही है, तो जो त्रयोदशी पूजन होगा वह 29 तारीख की ही संध्या बेला में होगा। इसमें 1% भी आपको भ्रम रखने की जरूरत नहीं है। धनतेरस जो कि नाम से ही स्पष्ट है, धन यानी कि इस दिन धन की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली धन है हमारी सेहत, हमारा स्वास्थ्य। ऐसे में हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम धन कमा सकते हैं और मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लिहाजा धनतेरस के इस शुभ अवसर पर आर्थिक संपन्नता के साथ ही स्वास्थ्य की संपन्नता के लिए हमें प्रयासरत जरूर रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब ऐसे में हम धन तभी कमा सकेंगे जब हम रहेंगे आरोग्य और स्वस्थ। इसलिए तो धनतेरस का पर्व का संबंध आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। आखिर क्यों है धनतेरस का संबंध आयुर्वेद से, आइए देखते हैं। कहते हैं पहला सुख निर्मल हो काया। जी हाँ, तभी तो हमारी भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। स्वास्थ्य के ऊपर तो कई कहावतें भी प्रचलित हैं, जैसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। ये भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। घर में माया तभी आएंगी जब घर के सभी लोग तंदुरुस्त होंगे। इसीलिए तो दीपावली के शुभ अवसर पर धनतेरस को अहम महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल है। और दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का पावन त्योहार मनाया जाता है। वहीं भौतिक रूप से इस दिन चांदी खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सोने का तो हमेशा ही महत्व रहा है, लेकिन चांदी का विशेष महत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भगवान शिव के नेत्र से पैदा हुई है। चांदी अपने अर्थ को मजबूत करती है और सोना भौतिक संपदा को मजबूत करता है। एक्चुअली मैं यहाँ शॉपिंग बहुत करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअली यहाँ पे शॉपिंग करना, बहुत इनका सामान बहुत अच्छा होता है, वैरायटी बहुत अच्छी है, इनका दिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, इनके जितने भी सेल्समैन हैं, गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, सब बहुत अच्छी हैं। इनका मैं एक्चुअली शॉपिंग धनतेरस की कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे शॉपिंग खरीद करना बहुत अच्छा लगता है। मैं दूसरी तीसरी बार आ रही हूँ, इस 1 मंथ में 3rd बार आ रही हूँ और मुझे फिर भी आती रहूँगी। बहुत अच्छी रौनक है, क्राउड है, काफ़ी है, क्योंकि खुद ही अच्छे हैं, इनके ऑनर काफ़ी अच्छे हैं और डील बहुत अच्छी करते हैं, डीलिंग बहुत अच्छी है, सेल्समैन काफ़ी अच्छे हैं सारे। गोल्ड और सिल्वर और मेटल वगैरह की, उसमें तो भाव इस समय बढ़े हुए। रही बात इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, उनके दाम पिछले कुछ सालों से उतने के उतने हैं, इतनी ज़्यादा कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। तो लोग अपनी खरीदारी अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, जो जिसकी पॉकेट अलाउ कर रही है उसमें वो काम कर रहे हैं। देखो जी, आम आदमी तो घर की सजावट का सामान खरीदता थोड़ा बहुत और पूजा का सामान खरीदता जो उसके लिए जरूरी है। लेकिन जहाँ तक लग्जरी की बात है, लग्जरी वही आदमी अफोर्ड कर पा रहा है जिसकी पॉकेट में थोड़ा सा साधन है। हम यहाँ पे मार्केट में आए हैं धनतेरस की शॉपिंग के लिए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रौनक देखी जा रही है धनतेरस की, बड़े ही ज़ोर शोर से लोग खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस पे खरीदारी करना, जैसे हम लोग बर्तन खरीद, तो ये अच्छा माना जाता है, बड़ा शुभ माना जाता है। इस दिन अगर हम लोग धनतेरस के दिन कोई बर्तन लेना, जैसे हम स्टील के बर्तन ले सकते हैं, तो ये मतलब लक्ष्मी माता के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और हमारे घर में इससे सुख समृद्धि भी आती है। इस बार जैसे बाज़ार में बहुत ज़्यादा रौनक है धनतेरस के त्यौहार की, और पिछले साल से बहुत अच्छे कस्टमर, बहुत अच्छी रौनक है। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है धनतेरस की रौनक को देख के, त्यौहार की। ऐसे में दीपावली और लक्ष्मी पूजन को देखा जाए तो इन 4 से 5 दिनों का अपना ही महत्व होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में लक्ष्मी के 3 भाग बताए गए हैं। पहला है शोभा, यानी कि साफ सफाई, स्वच्छता और सुंदरता। साफ सफाई तो हर किसी को पसंद होती है। दूसरा है संपत्ति, यानी कि धन भी उसी घर में आता है जहां साफ सफाई होती है। और तीसरे स्थान पर आता है पद्मा सुख, यानी कि पद्म, यानी कि कमल। ये फूल है हमारी हंसी और प्रसन्नता का प्रतीक। ये तीनों आदि भौतिक, आदि दैहिक और आध्यात्मिकता तीनों के प्रतीक हैं।
इसलिए हमें भौतिक प्रगति के रूप में सोना चांदी धनतेरस के दिन जरूर खरीदना चाहिए। यही वजह है कि धनतेरस के दिन सोने चांदी की खरीदारी का विशेष महत्व होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आपके मन में एक जिज्ञासा जरूर होगी कि सदियों से जिन परंपराओं को हम मनाते आ रहे हैं, आखिर उसका सामाजिक महत्व क्या है। आज के भौतिक युग में धनतेरस की क्या उपयोगिता है, आइए जानते हैं कि आखिर क्या है धनतेरस का धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व। हमारी भारतीय परंपरा है ही कुछ ऐसी जो आपसी भाईचारे और समझ को बढ़ाती है, जो आपसे रिश्तों को बनाती है सुदृढ़ और समृद्ध। हमारे देश में मनाए जाने वाले सभी त्योहार हम सब में आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं और जोड़ने का काम करते हैं। इसी कड़ी में धनतेरस भी बड़ा ही सुंदर पर्व है। धनतेरस का प्रतीक भी बड़ा ही सुंदर है। इस दिन हम दीपदान करते हैं। इन दीपकों को हम घर में ना प्रज्वलित करके घर के बाहर जलाते हैं। हम दीपदान घर से बाहर करते हैं। घर से बाहर जब हम दीपदान करते हैं तो बरसात और गर्मी की वजह से जो कीटाणु पैदा हुए होते हैं उनका शमन होता है। दीपक से निकलने वाली गंध से, यानी कि दीपक के जलने से छोटे छोटे कीटाणुओं का नाश होता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। वहीं इसके सामाजिक महत्व की बात करें तो हमारे धार्मिक ग्रंथ भी हमें दीपक घर के बाहर दान करने को कहते हैं। ये दीपदान कचरे कूड़े की पेटी के पास, चौराहे पर, कुएं, तालाब में करना चाहिए, क्योंकि इन सभी चीजों को कोई एक व्यक्ति तो इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि पूरा समाज प्रयोग करता है। दीपदान करने की इस भावना में छिपा होता है सर्वधर्म समभाव की भावना, जिससे कि पूरे समाज का भला हो सके। हम पूरे समाज को स्वच्छ, सुंदर और निरोगी देखना चाहते हैं। इसीलिए सदियों से सामूहिक रूप से सनातन धर्म संस्कृति में दीपदान करने का अपना विशेष महत्व बताया गया है, जिसके मूल में ही छुपा होता है सामाजिक एकजुटता की भावना। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। धनतेरस को धनत्रयोदशी या यम दीपदान भी कहते हैं। आखिर इस दिन को यम दीपदान क्यों करते हैं? धनतेरस को यम दीपदान क्यों कहते हैं? सुख, स्वास्थ्य और संपन्नता के लिए हमें दीप कहाँ दान करने चाहिए, आइए जानते हैं। यमराज देवताओं में मृत्यु के देवता हैं। जब किसी की मौत होती है तो कहते हैं कि यम आ गया, यानी यमदूत आ गए, या आयु को खत्म करने वाले आ गए, यानी अकाल मृत्यु को देने वाला। कहते हैं अकाल मृत्यु व्याधियों और रोगों से होती है। यम को मृत्यु का देवता कहा गया है, जो आयु को समाप्त करता है। अकाल मृत्यु को देने वाले देव हैं यमदेव। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि अकाल मृत्यु का क्या कारण है। अकाल मृत्यु रोग और व्याधियों से होती है। अगर हम दीपावली और धनतेरस को देखें तो इसमें स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यमदीप दान घर से बाहर करना चाहिए। चौराहों पर पड़े कचरे को हटा देना, हर तरह की गंदगी को हटाना इस दिन बेहद जरूरी बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन आटे का दिया बनाकर जलाना चाहिए। 4 दीपक 4 दिशाओं के लिए जलाएं, जो कि शुभता का प्रतीक माना जाता है। दीपावली पर तो हम आप दीपक जलाएंगे ही, लेकिन इस दिन दिए जलाने का महत्व और बढ़ जाता है। धनतेरस के दिन भी तिजोरी के पास दिया जलाने की प्रथा है। साथ ही से घर के बाहर जलाने से इसकी महत्ता और बढ़ जाती है।
धनतेरस के संबंध में एक लोक कथा भी प्रसिद्ध है। कहते हैं एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि क्या प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते समय आपके मन में दया नहीं आती है? तो यमदूतों ने यमदेवता के भय से कह दिया कि वो तो अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वहीं जब यमदेवता ने दूतों का भय दूर कर दिया तो उन्होंने कहा कि एक बार राजा हेमा के ब्रह्मचारी पुत्र के प्राण लेते समय उनकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय पसिज गया, लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। एक दूत ने हिम्मत करके बातों ही बातों में यमराज से पूछ लिया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या? इसके जवाब में यमदेवता ने कहा कि जो धनतेरस की शाम यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम को लोग यम देवता के नाम का दीप घर के आंगन में जलाकर रखते हैं। धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए और अच्छे स्वास्थ्य और सेहतमंद रहने के लिए भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद विज्ञान है। धन्वंतरी को नई चिकित्सा का जनक भी माना गया है। क्या कुछ और जुड़ा है आयुर्वेद से और क्यों की जाती है धनतेरस के दिन धनवंतरों की पूजा? आइए देखते हैं। इक्कीसवीं सदी के इस दौर में हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी जहां थकना मना है, ऐसे में विज्ञान भी आयुर्वेद की ओर धीरे धीरे उन्मुख हो रहा है। कहते हैं आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी का जन्म तब हुआ था जब समुद्र मंथन हुआ था। 14 रत्नों में एक रत्न धन्वंतरी भी थे, जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। जब देव और असुरों में समुद्र का मंथन किया गया तो ये रत्न पैदा हुआ और इसके सम्मान को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने आज ही के दिन इनकी पूजा का विधान बताया। आयुर्वेद को समझने की बात है, ये सिर्फ पूजा करने तक सीमित नहीं है। हम यम दीप दान करते हैं या धन्वंतरी की पूजा करते हैं तो दिया जलाते हैं, चारों दिशाओं में 4 दीपक जलाते हैं चतुर्वर्ग में। ये सब हमारे जीवन के प्रतीक हैं। हमारे जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है: बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। साथ में 5 चीजों से इनकी पूजा करते हैं जो है आयुर्वेद का प्रतीक। धन्वंतरी की पूजा करते हैं तो जल का अर्पण करते हैं, क्योंकि जल जीवन को बढ़ाता है। पूजा में रोली का प्रयोग करते हैं और रोली विजय का प्रतीक माना गया है। चावल भोजन का प्रतीक है और गुड़ का तो आयुर्वेद में अहम महत्व बताया ही गया है। गुड़ का भोग लगाते हैं। 5वीं चीज है सुगंध, सफेद पुष्प जो सुगंधित हो। ये 5 वस्तुएं आयुर्वेद से जुड़ी हैं, जिनकी हम प्रतीक रूप में पूजा करते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार धन्वंतरी का जन्म हाथों में अमृत कलश लिए हुए हुआ था, इसीलिए इन्हें पीयूष पाणी धन्वंतरी से भी जाना जाता है। धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। धनतेरस का दिन हो और कुछ खरीदारी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। सोने चांदी के दाम चाहे भले ही आसमान छू रहे हों, लेकिन इस दिन कोई भी खरीदारी किए बिना रह नहीं सकता। इस दिन बर्तन खरीदना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही लोग अपने बजट के अनुसार जमकर खरीदारी भी करते हैं। धनतेरस पर बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। सुंदर सुंदर बर्तनों से बाजार सज जाते हैं। वहीं सोने चांदी के गहनों की दुकानों की सजावट के तो क्या कहने।
इस त्योहार को हर अमीर गरीब अपनी हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करता है। कहते हैं इस दिन पीतल और चांदी जरूर खरीदनी चाहिए। लोग सोने चांदी के गहनों के अलावा बर्तन खरीदना भी नहीं भूलते। बहुत ज्यादा भीड़ थी भैया, जैसे सब लोग भी मिट्टी का भी और सब सामान खरीद रहे हैं और अच्छी सेल हुई है। हमने तो भैया बहुत सारा घर का अपना जो चाहिए था वो सामान खरीदा और अच्छी सेल थी। खास करके बर्तन वगैरह जैसे स्टील के हुए भी सब कुछ खरीदते हैं। धनतेरस को बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इनको मिट्टी को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है और खास करके लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं धनतेरस को। धनतेरस पे बहुत बाजारों में भीड़ है, सब सामान खरीदने आए हुए हैं। सब हम भी सामान खरीदने गए थे, पूरी भीड़ हुई है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन होता है, लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, शुभ होता है उस दिन सामान खरीदना। बाजार पूरे भरे पड़े हैं, पूरी भीड़ है, सब अपना सामान लेने आए हुए हैं। कोई ज्वेलरी ले रहा है, कोई बर्तन ले रहा है, कुछ ले रहा है, सब शुभ है। हम भी अभी जाएंगे, अभी ज्वेलरी लेके आएंगे कुछ, अभी हमारी यही प्लान। फुल भीड़ थी जी, फुल भीड़ थी। सब लोग आए थे, सामान वामान लेके गए बाजार में, और बाजार में अभी भी पूरी भीड़ है जी। और हम लोग भी सामान लेने गए थे। धनतेरस शुभ माना जाता है जी, इसलिए सब लोग आज के दिन सामान खरीदते हैं और सब लोग बढ़ चढ़ के आए और सामान खरीदे बाजारों में। सब लोग ऑनलाइन ना मंगाए, कोई सब लोग बाजार से ही खरीदे। सामान खरीदना शुभ होता है जी। कोई बर्तन खरीदता है, कोई कपड़े खरीदता है, सब लोग अपने अपने घर से खरीदते हैं जी। बर्तन सब लोग शुभ मानते हैं, सोना चांदी सब लोग खरीदते हैं, जो जिसका श्रद्धा है जी ऐसे खरीदते हैं सब लोग। इसको शुभ माना जाता है धनतेरस के लिए। जब ये दुनिया खरीदती है और जब ही बर्तन, ये कपड़े हो, ये है कॉस्मेटिक का सामान हो, या सारे ही खरीदते हैं। ये शुभ होता है धनतेरस के लिए। ये है सोना चांदी ही, ये शुभ होता है। ये ज्यादा है खरीदारी करती है बर्तनों का भी ही। इस दिन पीतल और चांदी की खरीदारी करना बड़ा ही शुभ शगुन माना जाता है, क्योंकि पीतल भगवान धन्वंतरी की धातु है। पीतल खरीदने से घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर अवतरित हुए थे। भगवान का कलश लेकर प्रकट होना ही बर्तन खरीदने का प्रतीक है और तभी से बर्तन खरीदने की परंपरा सनातन संस्कृति में चली आ रही है। आज धनतेरस में अपने परिवार के साथ बाजार में आए हैं परचेजिंग करने के लिए। धनतेरस में हमारे यहाँ बर्तन लिए जाते हैं और कोई ना कोई चांदी की आइटम, गणेश जी की, सरस्वती जी की मूर्ति हम लेके जाएंगे बच्चों के साथ। और दिवाली भी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। दिए हैं, स्वदेशी लड़ियाँ हैं, और दिए भी हम वही मिट्टी के यूज़ करते हैं, ताकि जो कुमार भाई किसी उम्मीद से दिवाली पे दिए बना के लाते हैं तो उनका भी रोजगार चले। और सभी से मैं ये गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट। मैं अभी मार्केट में आया था, जैसे कि दिवाली नज़दीक आई जा रही है, तो हम अपने परिवार के साथ अभी धनतेरस के लिए माता की मूर्तियाँ, लक्ष्मी माता जी की, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी माता जी की पूजा होती है, कुबेर भगवान जी की पूजा होती है। लोग अपने घर में सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता जी की, कुबेर भगवान जी की, गणेश जी की सब सामान लेकर जाते हैं। हम भी अपने परिवार के साथ आए हैं। अब जैसे फूल की लड़ी है, जैसे माता की मूर्ति ये है, लक्ष्मी माता की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, ये सब कुछ हम लेके जाएंगे, अपने घर को सजाएंगे, दिवाली का पर्व मनाएंगे अपने परिवार के साथ और खुशहाल रहेंगे। धनतेरस से अपना हिंदू महत्व तो देता है इसको। हिंदू में बात की मान लो धनतेरस शुभ माना जाता है दीपावली के त्यौहार पर, इसलिए आज खरीदारी करने के लिए आए हैं अपने घर की शॉपिंग के लिए। बर्तन वगैरह शुभ माना जाता है हमारे। जी सर, यहाँ बर्तन खरीदने आए हैं जी। मेरा पशु आहार का काम है हमारा तारा कैटल फीड में, तो हमें अपने डीलर के लिए भी गिफ्ट देने होते हैं जी, और वर्कर्स के लिए जो उनके आगे काम करते हैं उनके लिए भी गिफ्ट देने होते हैं। तो वो खरीदारी हम बल्किंग में जगाधरी से ही करते हैं, और मोस्टली बढ़िया जो मेन दुकानदार हैं इन्हीं से हम ये लेते हैं। धनतेरस पे कोई भी बर्तन कुछ भी खरीदो आप, वो शुभ माना जाता है पहले दिन से ही, तो सभी को खरीदना चाहिए। कुछ भी खरीदो आप, छोटा खरीदो, बड़ा खरीदो, जरूरी नहीं आपने ज्यादा खरीदना है, कम खरीदो लेकिन खरीदो जरूर, खरीदारी जरूर करो। मतलब इतनी क्वालिटी, इतनी वैरायटी है। अगर 500 की चीज लेना चाहें तो 2000 की मिल रही है, 2000 की लेना चाहे तो 3500 की मिल रही है। महंगाई की वजह से कुछ मतलब ये है, जो चीज पसंद आए वो ले नहीं सकते। महंगाई तो भैया बहुत ही ज्यादा है, बहुत। पर महंगाई चाहे कितनी भी हो, भीड़ भी उतनी ही है। धनतेरस पे हम एक तो लक्ष्मी गणेश खरीदेंगे चांदी का। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन धन संपत्ति के रूप में घर खरीदने से भी धन की बढ़ोतरी होती है।
किसान धनतेरस वाले दिन धनिये के बीज भी खरीदते हैं और दीपावली के बाद इन बीजों को अपने खेत में बो देते हैं। महंगाई के इस दौर में अगर आप सोने चांदी के सिक्के या गहने नहीं खरीद सकते हैं तो आप कोई बर्तन शगुन के तौर पर जरूर खरीदें। नया बर्तन खरीदना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन कुछ लोग पुराने बर्तन बेचकर नए खरीदते हैं। ऐसे में ये धारणा भी गलत है और ये भ्रांति भी है कि हमें पुराने बर्तन नहीं बेचने चाहिए। हमें केवल वे ही बर्तन बेचने चाहिए जो बर्तन टूटे फूटे हों, क्योंकि टूटे फूटे बर्तनों में दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ऐसे बर्तनों को दे देना और इनका विसर्जन कर देना ही बेहतर होता है। नए बर्तनों को लेना स्वच्छता की निशानी है, इसलिए नई और सुंदर चीजें अपने घर लानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की कृपा आप पर बनी रहे और आप पर हमेशा धन की बारिश होती रहे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी को सूर्य समाचार की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।